अस्सलामुअलैकुम। दोबारा खुश आमदीद। अगर आप क्रिकेट के परस्तार हैं तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग या पीएसएल काफी वक्त से गर्म हो रही है। 2026 के लिए पीएसएल 11 के सेट होने के साथ लीग सिर्फ 6 से 8 टीमों तक फैली है और फ्रेंचाइज फेस रिकॉर्ड तोड़ रही है। आज हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को अदा की जाने वाली उनकी सालाना फ्रेंचाइज फेस की बुनियाद पर पीएसएल की महंगी तरीन टीमों को तलाश कर रहे हैं। नंबर 8 क्वेटा गलीडी ईटर्स 1.21 मिलियन सालाना। उमर एसोसी ईटर्स के जरिए नदीम उमर की मिल्कियत है। ये पाकिस्तान में तामीराती और रियल एस्टेट की तरक्की में एक बड़ा खिलाड़ी है। बुनियादी ढांचे की तामीर, हाउसिंग और तिजारती मंसूबे। उमर का क्रिकेट के लिए जुनून चमकता है और कोयटा का करख्त अंदाज उनके बेहुदा कारोबारी अंदाज से मेल खाता है। नंबर 7 और 3 दफा की चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड 171 मिलियन फेस के साथ। लिवनीन ग्लोबल स्पोर्ट्स के तहत अली और आमना नकवी की मलकियत है। ये एक खेलों की सरमायाकारी की फर्म है जो क्रिकेट और आलमी मंसूबों पर मरकूज है। नकवी टेक और फाइनेंस के पस मंजर से आते हैं। जीतने वाली टीमें बनाने के लिए जबरदस्त ड्रामे करते हैं। इस्लामाबाद को मुताद्दिद टाइटल मिले, उनकी हिकमत अमली कारामद साबित हुई। 6 एक दफा की चैंपियन पेशावर ज़िल्मी पर हर साल $175 मिलियन अदा कर रहा है। हायर पाकिस्तान के जरिए जावेद आफरीदी की मिल्कियत है। हायर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स और होम अप्लायंसेज में एक आलमी कंपनी है। फरज ऐसी आप इसका नाम बताएं। आफरीदी के खानदान का तिजारत और खेलों के फरूग से भी ताल्लुक है। ज़ल्मी खैबर पख्तूनख्वा में अपने परजोश मदाहों के लिए जाना जाता है और हायर के मार्केटिंग के पट्ठों के साथ वो मैदान में और बाहर एक ताकत हैं। नंबर 5 एक दफा की चैंपियन कराची कंगुज 2.29 मिलियन सालाना। मालिक ARY ग्रुप के सलमान इकबाल हैं। ARY एक विसिया मीडिया और एंटरटेनमेंट पावर हाउस है। सोचें ARY न्यूज़, टीवी चैनल्स, डिजिटल प्लेटफार्म्स और यहां तक कि गोल्ड ट्रेडिंग। इकबाल की कारोबारी समझदारी ने कराची कंगुज को चमकदार और मुसाबकती बना रखा है। रोशनियों के शहर में लोगों का बहुत ज्यादा हुजूम है। नंबर 103 दफा की चैंपियन लाहौर कलंदर्स 2.28 मिलियन सालाना। कतर लब्रेकेंट्स कंपनी के जरिए फवाद राना की मुल्कियत है। ये आदमी तिल और चकना करने वाली सनात में एक लेजेंड है जो पूरे मशरिक वस्ती और पाकिस्तान में ऑटोमोटो और सनाती टील फराहम करता है। लाहौर कलंदर्स मुताद्दिद बार पीएसएल चैंपियंस रह चुके हैं और राना की तवानाई के शाबे की सल्तनत से गहरी जेब के साथ वो हमेशा एली टैलेंट की तलाश में रहते हैं। नंबर 3 हैदराबाद PKR 1.75 बिलियन की बुनियाद पर 6.29 मिलियन की सालाना फेस के साथ FKS ग्रुप की मुल्कियत है, जिसके सरबराह फवाद सरूर अमेरिका में मकीम एक कारोबारी हैं। FKS एक हुआबाजी और सेहत की देखभाल करने वाला ग्रुप है। वो एयरलाइन ऑपरेशन से लेकर तबी खदमात और सेहत में टेक इजादात तक हर चीज को संभालते हैं। ये लीग के लिए एक ताज़ा बीन इलाक़वामी माहौल है और वो एक ऐसी टीम बनाने का वादा कर रहे हैं जो हैदराबाद को नक्शे पर रखे। इस तरह की तौसिया से पता चलता है कि पीएसएल कितना आलमी हो रहा है। नंबर 2 सियालकोट। ये दूसरे नंबर पर क्यों है ये मैं आपको आगे चलकर बताऊंगा। $61 मिलियन की सालाना फ्रेंचाइज फेस के साथ ये पीएसएल की हिस्ट्री की सबसे महंगी तरीन टीम है। ये 8 जनवरी 2026 की नीलामी में शामिल की गई 2 बिल्कुल नई टीमों में से एक है। हमजा मजीद की क़ियादत में ओजेड ग्रुप की मिल्कियत है। ये लोग पाकिस्तान में एक बड़े रियल एस्टेट कंसोर्शियम हैं जिसे ओजी डेवलपर्स के नाम से जाना जाता है। ये सब आली दर्जे की प्रॉपर्टीज और शहरी तरक्यात की तामीर के बारे में हैं। लग्जरी घरों और तिजारती जगहों के बारे में सोचें। सियालकोट के क्रिकेट वर्से के साथ हेलो खेलों के साजो सामान का सरमाया ये मालिक टीम को फातिह बनाने के लिए बड़ी शर्त लगा रहा है। मजे की हकीकत वो PKR 185 बिलियन सालाना कमिटमेंट के साथ सबको पीछे छोड़ देते हैं। ये पीएसएल में नई जान डालने वाला संजीदा नकद है। आखिरी टीम मुल्तान सुल्तान एक दफा की चैंपियन मखसूस फेस दर्ज नहीं है क्योंकि ये फिलहाल पीएसएल 11 के लिए पीसीबी की निगरानी में है। साबिका मालिक अली तरीन तनाज़ा के बाद इससे अलग हो गए थे, इसलिए पीसीबी इसे 2026 के बाद नीलाम करने से पहले इस सीजन में चला रहा है।
तरीन का खानदानी पस मंजर ज़राअत और शौगर मिलों में है। पाकिस्तान में बड़ा ज़राई कारोबार। जल्द ही एक नए मालिक की तवक्का करें जो कीमत को हिला सकता है। ऐसी और अनफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।